हाय दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने दो इंट्राडे के ट्रेड्स आज लिए हुए थे। तो दोनों का जो मेरा लॉजिक था, क्या स्ट्रेटेजी थी, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करके बताऊंगा। तो पहला जो स्टॉक था, मैंने ओएनजीसी का स्टॉक में एंट्री ली हुई थी। टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट का लिया हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 30 पीरियड का मूविंग एवरेज है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, स्टॉक यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और दोबारा से यहाँ पे जब आया हुआ है तो यहाँ पे भी हमको सपोर्ट बनता हुआ फॉर्म हो रहा है। और साथ ही में यहाँ पे हमको फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे, इस लेवल से इस हाई तक अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे जो 23.6% का लेवल है वो कोइंसाइड कर रहा है मूविंग एवरेज के पॉइंट से। तो यहाँ पे हमारे पास दो सपोर्ट यहाँ पे लेवल प्रेजेंट है। उसके साथ ही अगर जो पुल बैक आया है, अगर हम उसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इस हाई से हम ऐसे अगर पुल बैक का ड्रॉ करते हैं अगर, तो यहाँ पे मल्टीपल ब्रेकआउट्स हुए हैं। एक तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, फिर दोबारा से नीचे आया है रिटेस्ट करने के लिए, लेकिन और यहाँ पे दोबारा से ब्रेकआउट दिखाया हुआ है। तो इस बेसिस पर मेरी यहाँ पे एंट्री हो गई थी। तो एंट्री वाली कैंडल यहाँ पे थी, तो इस पॉइंट पे मैंने एंट्री ली थी 254.45 पे। और जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, इस लो के नीचे लगाया था। ठीक है, ये वाला लो है, इस लो के मैंने नीचे लगा हुआ था अपना स्टॉप लॉस। तो मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ मेरे क्या स्टॉप लॉस पॉइंट्स थे और क्या टारगेट पॉइंट्स थे मेरे। तो यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे मेरी एंट्री हो गई थी 254.45 पे, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई थी इस बड़ी सी कैंडल के पास। और हमने यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाया था, यहाँ पे नीचे लगाया था 253.45 पे। और जो टारगेट अपन का निकल के आया था, वो निकल के आया था 257.45। तो अपना टारगेट 1:3 का पहले स्टार्टिंग में ये निकल गया था। तो देखते हैं अपना स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो पहले काफ़ी टाइम तक अपने स्टॉप लॉस के पास रहा, लेकिन यहाँ से रिबाउंड नहीं किया और फिर हमारा स्टॉप लॉस फाइनली यहाँ पे हिट कर दिया। तो इस पॉइंट के पास हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो इस ट्रेड से हम एग्जिट कर गए थे। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और हमको लॉस हुआ है। तो चलिए, हमारा सेकंड ट्रेड है वो हम देख लेते हैं कि वहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ है। तो सेकंड ट्रेड हमारा विप्रो था। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम यहाँ पे भी 1 मिनट का लिया हुआ था। विप्रो क्या है कि आज डाउन ट्रेंड की जर्नी में था। तो यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन फेज हो रहे थे। देखिए, 30 पीरियड के मूविंग एवरेज पर रिजेक्शन, यहाँ पे एक और रिजेक्शन, फिर रिसेंटली यहाँ पे भी रिजेक्शन फेज हो रहा था। तो इस बेसिस पर, और यहाँ पे फिबोनाची का लेवल था वो, अगर हम इस लो से अगर देखेंगे फिबो का, और इस मतलब इस हाई से इस लो तक अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो लेवल है, यहाँ पे देखिए 50% का लेवल है। 50% के लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन शो हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है। तो इस बेसिस पर एंट्री यहाँ पे हुई थी। तो एंट्री जब हमारी इनिशिएट होती है, तो जो पुल बैक होता है, तो हम पुल बैक का जब ब्रेकडाउन होता है या अगर स्टॉक नीचे जा रहा है, तब हम एंट्री अपनी इनिशिएट करते हैं। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं वर्टिकल वाली, तो इस कैंडल के पास मार्क्ड है। तो यहाँ पे 265.5 के पास मैंने अपना एंट्री ले ली थी। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे 266 के लेवल पे रखा था, थोड़ा सा ऊपर। जो हमारा ये जो सपोर्ट लेवल है ना, इस सपोर्ट लेवल के ऊपर ही मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ था। और इनिशियली टारगेट हमने 1:3 का प्लान किया हुआ था। तो जो हमारा टारगेट निकल गया था 264 का निकल गया था। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दिया। तो देखिए, स्टॉक हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक ने हमारा 1:3 का टारगेट तो कंप्लीट कर लिया था, मतलब पास में आया था। तो जब स्टॉक ऐसे यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहा था, देखिए ये हमारा मूवमेंट दिखा रहा था। उसके बाद जब स्टॉक नीचे ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा था, तो मैंने अपना टारगेट ट्रेल कर दिया। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हम ले रहे थे, पर अब हम 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं। ठीक है, अब हमारा टारगेट थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। और हमारा जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हम नीचे ले आए। पहले हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, स्टॉप लॉस वहाँ से उठा के हमने यहाँ रख दिया, तो हमारी रिस्क भी कम हो गई। मतलब अगर हम निकलते भी तो हमको 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे हम यहाँ पे एग्जिट कर जाते। तो आगे देखते हैं स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो देखिए, स्टॉक फिर यहाँ से कंटिन्यूस फॉल कर रहा था। तो देखिए, यहाँ से भी ब्रेकडाउन हुआ। तो जब स्टॉक यहाँ से और नीचे आया ना, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे रख दिया। तो 1:3 का हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉक हो गया था। तो अगर स्टॉक यहाँ से रिबाउंड करता, तो यहाँ पे हमारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता। लेकिन हम यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूस नीचे आया। फिर यहाँ पे हमारा जो 262.5 का जो लेवल था, यहाँ पे हमको अपना एग्जिट मिल गया। तो यहाँ पे हम 1:6 के रिस्क रिवॉर्ड पे हम यहाँ पे एग्जिट कर गए। तो चलिए, पोजीशन में आपको एक बार दिखा देता हूँ मेरी क्या पोजीशन थी। तो यहाँ पे ये तो मेरे ट्रेड्स थे, और मैं अगर आपको पोर्टफोलियो दिखाऊँ अपना आज का पोजीशन, तो टोटल प्रॉफिट आपको 5000 का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो पहला लॉस था ओएनजीसी में, वो लॉस हुआ था हमको 1000 रुपीज़ का लॉस हुआ था। और जो प्रॉफिट हुआ है हमको विप्रो में 6000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल जो हमारा आज का प्रॉफिट है 5000 रुपीज़ का हमको प्रॉफिट है। तो आई होप कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है वो आप लोगों को क्लियर समझ में आई होगी कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। और अगर आपने यहाँ पे हमारे नीचे दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। तो स्विंग ट्रेडिंग के मेरे वीडियोज़ हैं, प्रीमियम वीडियोज़ हैं। तो वहाँ पे मैंने सिखाया हुआ है कैसे हमको सिलेक्ट करने हैं स्टॉक्स वगैरह, कैसे रिजेक्ट करने हैं। तो वो वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और साथ में फ्यूचर में भी कोई वीडियो मैं ऐड करता हूँ, लाइक इंट्राडे से भी मैं रिलेटेड कुछ प्रीमियम वीडियोज़ ऐड करता हूँ, तो वो आपको वहीं पे अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।